अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लीनिंग के साथ। ये लास्ट वीक का व्लॉग है। कुछ क्लिप्स मैंने लास्ट वीक लिए थे और कुछ क्लिप्स जो है मैंने इस वाले वीकेंड लिए थे, तो दोनों ही मैंने सोचा कि मिलाकर शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ। एज़ यूजुअल वीकेंड वाले दिन मुझे एक्स्ट्रा क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, तो फिर मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ वीकेंड वाले दिन, और सारी जो भी डस्टिंग वगैरह भी करनी होती है तो मैं वो भी कर लेती हूँ साथ साथ। तो अभी फ़िलहाल जो है ना, मैं हॉल की डीप क्लीनिंग कर रही थी, टेबल वगैरह भी क्लीन कर रही थी, तो साथ ही साथ जो है ना उसकी जो भी सारी चीज़ें होती है और जो भी सोफ़ा वगैरह भी सेट करके रखना होता है और डस्टिंग वगैरह करनी होती है साथ के चीज़ों की वहाँ की, तो वो भी करके रख रही थी। तो यहाँ पे मेरा हॉल जो है वो डीप क्लीन हो चुका है और मैं यहाँ पे जो है ना ग्लूकोन-डी लेकर बैठी हुई थी। थोड़ा ब्रेक भी लेना होता है बीच-बीच में, वरना अक्सर जो है ना थकावट हो जाती है अगर आप बीच में ब्रेक्स ना लो तो। सो ग्लूकोन-डी के साथ ना मैंने थोड़ा-सा नमक भी मिला दिया हुआ था, पुदीना भी ऐड कर दिया हुआ था ताकि वो मिंट वाली फ्लेवर आए, और वैसे भी गर्मियों में ये वाला फ्लेवर अच्छा लगता है। उसके बाद मैं लॉन्ड्री करके ऊपर गई हुई थी कपड़े सुखाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि ये जो डैड ने सेटअप बनाया हुआ है जिम करने के लिए एट होम, तो मैं वो भी शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ। कुछ तो अंदर की जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं वो डैड ने ऑनलाइन ऑर्डर की हुई थी, और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि बेस हो गया और ऊपर का सेटअप और ये पूरा आउटलाइन वगैरह, तो वो जो है ना डैड ने यहीं पे चीज़ें वगैरह ला के बनवाई हुई थी, ताकि वो कभी जिम ना गए तो फिर वो घर पे ही जिम कर सके, और इससे जिम जो है ना वर्कआउट वगैरह वो डिले ना हो और कभी मिस आउट भी ना हो। तो यहाँ पे जी मैंने कपड़े वगैरह सुखा दिए हुए थे बैक साइड पे जहाँ पे मैं बैठी हुई थी, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, बारिश भी हो रही थी, छींटे पड़ रहे थे, तो फ़िलहाल मैंने सोचा कि मौसम के मज़े लेते हैं। हवाएँ वगैरह भी हो रही थी, तो फिर सोचा कि एंजॉय ही करते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश तेज़ हुई, हवाएँ भी तेज़ हुई, तो फिर मैंने सोचा कि अब नीचे चलते हैं और चाय पीते हैं। यहाँ पे जी मैं आपको ये शो कर रही हूँ कि जो डैड ने ऊपर का जैसे कि अम्ब्रेला टाइप लगाया हुआ है, तो वो इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जब बारिश हो तो फिर वो कवर हो, और अगर तेज़ धूप भी हो तो फिर वो गर्म ना हो, जो लोहे की चीज़ें होती हैं फिर वो हीट अप हो जाती है ना, तो फिर इसीलिए। एंड नेक्स्ट दिन मैं नीचे आ गई हुई थी, चाय वगैरह मैंने पी लिया हुआ था, और मैंने सोचा था कि इस वाले व्लॉग में मैं बस क्लीनिंग वगैरह ही शेयर करूँगी, तो फिर जो बीच के ब्रेक्स वगैरह होती है वो ज़्यादा मैंने ना क्लिप्स ली हुई हैं ना शेयर की हुई हैं। और यहाँ पे मैं अभी अपने रूम में आ गई थी ताकि अपने रूम की भी डीप क्लीनिंग वगैरह करूँ, तो फिर यहाँ पे बेडशीट जो है वो चेंज कर रही हूँ। मुझे जो है ना पूरे क्लीनिंग में बेडशीट चेंज करना बहुत ही अच्छा लगता है, और बेडशीट चेंज करने के बाद पूरी वाइब ही अलग आती है एंड न्यू फ़ील होता है आई थिंक रूम भी, तो फिर इसलिए भी अच्छा लगता है। और जो प्रोसेस होता है बेड मेकिंग का पूरा, कि बेडशीट निकालो, पिलोज़ कवर वगैरह जो है वो निकाल के रखो, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। एंड द मोमेंट व्हेन यू मेक योर बेड, उसके बाद तो आपका रूम 80% क्लीन हो ही जाता है एंड क्लीन भी लगता है। बाकी चीज़ें जगह पे रखो तो फिर पूरा 100% ही क्लीन हो जाता है आई थिंक। तो फिर कुछ समझ ना आ रही हो कि कहाँ से शुरू करें क्लीनिंग का, तो फिर आई थिंक कि पहले बेड मेकिंग से शुरू करना चाहिए। जब बेड क्लीन हो जाता है तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली बाकी क्लीनिंग भी आपका बहुत ही मोटिवेट होके कर लेते हो खुद को।
हम लोग जो ब्लैंकेट्स होते हैं तो वो सीज़न के हिसाब से ही लेते हैं। तो फिर यहाँ पे जो समर के लिहाज से ब्लैंकेट्स हैं ना वही निकाल के रखे हुए थे मैंने। तो फिर ये उतने मैले भी नहीं हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही रख देते हैं, नेक्स्ट वीक जो है ना इसको वॉश करेंगे। तो फिर इस बार जो है ना मैंने इसको ऐसे ही तय करके यहाँ पे रख दिया हुआ था। एंड यहाँ पे मेरा जो बेड है वो बन गया हुआ था। उसके बाद मैंने अपने डेस्क की क्लीनिंग की हुई थी, डीप क्लीनिंग, और जो सेल्फ है वो भी क्लीनिंग की हुई थी मैंने ऊपर से। और उसके बाद शाम का वक्त हो रहा था और हवाएं तो फिर भी यहाँ पे चल रही थी जी। तो फिर हमारी जो हेल्पर है ना, जो डिशेस वॉश करने के लिए आती हैं, तो फिर वो 5 डेज़ की लीव्स पे थी। तो फिर वीकेंड वाले दिन डिशेस तो मुझे ही वॉश करने थे। तो फिर यहाँ पे आते डिशेस जो है वो मैंने वॉश कर दिए हुए थे एंड नेक्स्ट अभी आते रहते हुए थे। वैसे तो डिशेस जो है ना मैं वॉश करती हूँ कुछ भी देखते हुए। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि पाकिस्तानी के ड्रामे जो है वो बंद हो चुके हैं इंडिया में। तो फिर मैं बस ऐसे ही जो नेक्स्ट दूसरे यूट्यूबर के व्लॉग्स होते हैं तो फिर वो देखते हुए करती हूँ, या फिर बाय चांस अगर कोई ड्रामा मुझे अच्छा लग जाए तो फिर मैं वो कंटिन्यू करती हूँ। वैसे तो बस टाइम पास करने के लिए देखती हूँ और बोर ना हूँ इसलिए देखती हूँ। अदरवाइज़ ऐसा कोई क्रेज़ रहा नहीं पहले जैसा कि देखना है तो फिर देखना ही है, इस तरह से। एंड जब आप बिज़ी होते हो कामों में तो फिर आप कामों के टेंशन में रहते हो कि ये भी करना है वो भी करना है, तो फिर ड्रामों का इतना क्रेज़ होता नहीं है, चले जाता है। एंड आई थिंक 2-3 चैनल्स ही बंद हुए हैं पाकिस्तानी के इंडिया में, अदरवाइज़ बाकी जो चैनल्स हैं वो अभी भी अवेलेबल हैं। तो उसमें से फ़िलहाल तो ऐसा कोई ड्रामा नहीं है जिससे मैं कंटिन्यू करूँ या फिर मुझे अच्छा लगे तो फिर मैं नहीं देख रही। एंड बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, व्लॉग्स वगैरह जो भी होती है तो फिर वो देखना भी अच्छा लगता है आजकल, तो फिर वही कंटिन्यू कर रही हूँ और बहुत सारा नॉलेज भी गेन कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो फिर यहाँ पे जी सारे डिशेस जो है वो वॉश हो गए हुए थे, अभी भी थोड़े बाकी रहते हुए थे, वो बाहर रखे हुए थे। तो फिर यहाँ पे जो फ़िलहाल जितने आते हैं ना सिंक में तो फिर उतने ही मैं यहाँ पे रख के जो है ना वॉश करती हूँ। और उसके बाद दूसरा जो भी बाकी बर्तन बाहर पड़े हुए होते हैं तो फिर वो भी लाके अंदर रख के फिर अंदर ही ठहर के वॉश करती हूँ। और जो हमारी हेल्पर होती हैं तो फिर वो बाहर ही वॉश करती हैं जहाँ पे डिशेस वॉश करने का है। तो फिर यहाँ पे जो भी कप्स वगैरह होती है वॉश बेसिन में तो फिर वो यहाँ पे वॉश करती हैं। तो यहाँ पे जी सारे जो डिशेस हैं ना वो मैं जगह पे रख रही थी और बाकी मुझे यहाँ पे किचन भी डीप क्लीन करना था तो फिर वो भी कर रही थी। एंड यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आगे के व्लॉग्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अभी तक यहाँ पे आप रुके हुए हैं और लाइक नहीं किया हुआ व्लॉग को तो फिर आप किस बात की देर कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया हुआ तो फिर यही बात है ना कि आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है, तो फिर जल्दी से लाइक भी कर दें और कमेंट लास्ट में कीजिएगा कि आपको आगे कैसे व्लॉग्स चाहिए और ये वाला व्लॉग आपको कैसे लगा। और एंड तक भी बने रहिएगा, अभी नहीं जाना आपने। एंड यहाँ मुझे जब डीप क्लीनिंग करनी होती है किचन की तो फिर मैं इस तरह से डीप क्लीनिंग करती हूँ और जब ऊपर से करनी होती है तो फिर मैं बस जो DIY स्प्रे बॉटल है जो मैंने बना के रखा हुआ है तो फिर उससे कर लेती हूँ और उससे सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है। और यहाँ पे फ़िलहाल मुझे डीप क्लीनिंग ही करना था तो फिर इसलिए जो है ना थोड़ा टाइम टेकिंग भी लगता है और इसलिए जो है ना क्लिप्स भी बहुत ज़्यादा थे तो फिर मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके आपके साथ शेयर कर दिए। एंड यहाँ पे जी मेरा किचन जो है वो डीप क्लीन हो चुका था एंड नेक्स्ट अभी थोड़े बर्तन भी बाकी रहते हुए थे तो फिर वो भी मैंने ला के जो है ना वॉश कर दिए हुए थे। एंड देन ये जो फाइनल पार्ट होता है ना कि सारा कुछ क्लीन हो गया एंड वॉश बेसिन भी आप क्लीन करके बस वाइंड अप कर रहे हो चीज़ों को, तो वो तो आई थिंक रिलैक्सिंग मोमेंट होता है। खैर सारी चीज़ें जगह पे रखा मैंने और उसके बाद जो है ना डिनर वगैरह किया और फिर बस मुझे नेक्स्ट डे के ड्रेसेस आयरन करने हुए थे डैड के तो फिर मैंने वो भी किए। और जब मुझे भी फ्रेश होना होता है और ड्रेस वगैरह आयरन करने का मेरा अपना खुद का मूड नहीं होता ना तो फिर जो घर के ऐसे ही नाइट सूट्स ड्रेसेस वगैरह होते हैं तो फिर जैसे कि इस वाले ब्लॉग मैंने पहना हुआ है उसी तरह का कुछ भी निकाल लेती हूँ और पहन लेती हूँ। और जब नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है ना तो फिर
फिर जब प्रॉपर ड्रेस वगैरह आयरन करके पहन लेती हूँ और फिर पढ़ लेती हूँ। तो फिर आज यहाँ पे जो है ना, मैं डैड के ड्रेसेस जो है वो निकाल के लाई हुई थी और प्रेस कर रही थी। एंड बहुत से लोगों को ना मोटिवेशन मिलती है कि क्लीनिंग व्लॉग्स देख के ना वो अपना खुद का भी घर का डीप क्लीनिंग वगैरह करना शुरू कर लेते हैं, फिर कोई भी उठ के काम करना शुरू कर लेते हैं। तो फिर इसलिए था कि मैं शेयर करूं क्लीनिंग। वैसे भी बहुत टाइम हो गया था, मैंने शेयर नहीं किया हुआ था, तो फिर इसलिए भी शेयर किया है। एंड ये लास्ट सैटरडे के क्लिप्स हैं और मैंने यहाँ पे शाम की नमाज़ वगैरह पढ़ के उठी हुई थी और मैंने सोचा था कि मदर्स डे है संडे वाले दिन, तो फिर एक दिन पहले ही मॉम को सरप्राइज़ दे देती हूँ। और चीज़ें वगैरह मैंने ऑर्डर की हुई थी ज़ेप्टो से, तो फिर यहाँ पे जो है ना फ्लावर्स आ गए हुए थे और परफ्यूम लिया हुआ था ज़ेप्टो से, तो फिर वो भी आ गया हुआ था और केक भी ऑर्डर किया हुआ था, तो वो भी रास्ते में था। ये चीज़ें मैंने ला के जल्दी से रूम में रखा हुआ था, मॉम ऊपर थी तो फिर मैंने ये जल्दी से रूम में रख दिया हुआ था ला के। एंड देन जब केक आ गया हुआ था तो फिर वो भी मैंने किचन रूम में ला दिया था। मॉम जो है ना वो, उनको मालूम नहीं था कि मदर्स डे आ रहा है या फिर संडे वाले दिन मदर्स डे है। तो फिर यहाँ पे जी केक भी आ गया है, गिफ्ट्स भी आ गए हैं, तो फिर ये लेकर चलती हूँ मैं मॉम के पास। मैंने पहले मम्मा को फूल दिए, उनके सामने केक रखा हुआ था, फिर गिफ्ट दिया हुआ था और उनको बहुत अच्छा लगा हुआ था। और ये मम्मा डिनर कर रही थी यहाँ पे बैठ के, तो फिर बस यहाँ पे मैं सडन गई हुई थी और सारी चीज़ें उनको ला कर दी और सरप्राइज़ ही किया हुआ था। और उन्होंने कहा था कि आज है मदर्स डे, तो फिर नहीं मैंने कहा कि कल है, मैंने आज सेलिब्रेट करना था, तो फिर इसलिए आज सेलिब्रेट कर रही हूँ। और परफ्यूम्स जो है वो मैंने ज़ेप्टो से ऐसे ही जो भी मुझे अच्छा दिख रहा था ना, तो फिर वो मैंने ऑर्डर कर दिए थे और इनकी फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी है। और बस यहाँ पे अयमन ऊपर था, तो फिर मम्मा ने कहा कि अयमन के साथ केक कट कर देते हैं, तो फिर अयमन को बुलाया नीचे और उसके बाद उसने उसके फ़ोन से जो है ना फ़ोटोज़ वगैरह ली हुई थी, तो फिर इसलिए यहाँ पे कुछ क्लिप्स भी मैंने लिए हुए थे और फिर केक कट किया हुआ था। और लास्ट टाइम आई नो कि इस तरह से मैंने सेलिब्रेट नहीं किया हुआ था, बस गिफ्ट्स लाई हुई थी और केक मैंने नहीं ली हुई थी, सिर्फ चॉकलेट्स ली हुई थी मम्मा के लिए, तो फिर वो उन्होंने खा ली हुई थी। मेरा मन था कि मैं केक खाऊं बहुत दिनों से, तो दिल कर रहा था, तो फिर इसलिए सोचा कि केक खा लेते हैं और कट भी कर लेते हैं और मम्मा के लिए भी ला देते हैं इसी बहाने से। तो फिर मम्मा ने भी डिनर में बर्गर ऑर्डर की हुई थी, तो फिर बर्गर एज अ डिनर किया हम लोगों ने। चीट डे ही हो गया था आज तो। और फिर ये फ्लावर्स जो है ना, मैंने सोचा कि इसको निकाल के पानी में डाल के रखते हैं, एटलीस्ट 1-2 दिन तो ये फ्रेश रहेंगे ना। इसके साथ जो ग्रीन लीव्स आए थे ना, तो उसी के साथ इसकी लुक अच्छी आ रही थी, तो फिर उसके साथ ही मैंने यहाँ पे ग्लास में पानी लेके उसके अंदर इसको डाल दिया। और मुझे पहले समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ रखूँ, फिर मैंने सोचा कि हॉल में रखते हैं यहाँ पे इस आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ, तो ये अच्छा भी दिख रहा था यहाँ पे। और ये वाले दिन बस ये इतने ही क्लिप्स मैंने लिए हुए थे और ये नेक्स्ट संडे के क्लिप्स है, यानी कि कल के। हमें मंथली ग्रॉसरी करने के लिए जाना था, तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे रेडी हुई हूँ और सुबह के वक्त ही हम निकले हुए थे और हमें मंथली ग्रॉसरी करने के लिए एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर तो टाइम लगता ही है। एंड नेक्स्ट हाफ एन आवर वगैरह बिलिंग वगैरह में जो है ना वो चले जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर की सेक्शन में आए हुए थे ऐसे ही देखने के लिए, और यहाँ से लिया तो कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पे आधा घंटा वेस्ट हो गया था। खैर यहाँ पे मम्मा भी फुटवेयर सेक्शन में बिज़ी थी, वो देख रही थी फुटवेयर जो भी थे उनके सूटेबल टाइप, तो यहाँ पे बैग्स वगैरह देख रही थी और साथ ही साथ मैंने सोचा कि क्लिप्स भी ले लेती हूँ और आप सबके साथ जो है ना वो शेयर करती हूँ। और उसके बाद मैं भी चली गई थी फुटवेयर सेक्शन में और देख रही थी कि कौन से न्यू सैंडल्स अच्छे हैं। वैसे मुझे अच्छे तो लग रहे थे, लेकिन बस ट्राई कर रही थी। और जब आपके पास ऑलरेडी फुटवेयर हो और आपका मन भी करे कि और लेना है, तो फिर इस तरह से आप कर सकते हो कि बस वहाँ पे ट्राई कर लो, क्लिप्स वगैरह ले लो और फिर आपका दिल भर जाता है। फिर आप घर आके बाद सोचते भी हो कि अच्छा हुआ कि नहीं लिया हो। एंड बिलिंग वगैरह करा के जो है ना हम लोग आइसक्रीम लिए हुए थे और फिर नीचे आए हुए थे और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि कार एक स्टेप जो है ना वो ऊपर आ जाए, तो फिर यहाँ से हम सामान लेके जाएंगे। लेकिन
10-15 मिनट हो गए थे, हम लोगों ने वेट किया, अयमन नहीं आया तो फिर जाकर देखा कि क्या हुआ, तो फिर कार का कुछ मसला हो रहा था, वो कीज़ जो है ना कार के अंदर ट्वेल ही नहीं हो रही थी, तो फिर इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे और उसके बाद बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद हम लोगों ने कहा कि ऑटो बुक करते हैं और ऑटो से घर जाते हैं। फिर वापस मैं अयमन के साथ आई स्कूटी पे, फिर सारा सामान जो है वो स्कूटी पे ही हम लोगों ने लेके वापस गए हुए थे घर और उसके बाद बस चाय पिया हुआ था और फिर सारा घर का वही रूटीन वीकेंड वाले काम सारा कुछ क्लीन अप वाइंड अप करके रेस्ट कर रही थी। तो बस यहाँ पे मैं व्लॉग को भी एंड करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लास्ट भी कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।